दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने मोहम्मद अज़ीज़ साहब, रफ़ी साहब और शबीर कुमार साहब के हवाले से कुछ वीडियोस बनाए थे और उसमें कुमार सानू का ज़िक्र भी था। कुमार सानू ने मोहम्मद अज़ीज़ साहब, शबीर कुमार साहब और रफ़ी साहब के हवाले से कुछ गलत बात किया था। उसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना पड़ा और आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी होता है कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब, रफ़ी साहब और शबीर कुमार साहब के चाहने वाले आज भी हैं और बेशुमार हैं। दोस्तों, कुमार सानू ने जो बातें किए हैं इससे साफ ज़ाहिर होता है कि कुमार सानू के अंदर जो है गुरूर है, घमंड है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने ही मफाद के लिए सोचते हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, दूसरों के फ़ायदों के लिए नहीं सोचते। और वही काम कुमार सानू ने भी किया। मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के अंदर भी कुमार सानू के वीडियो दिखाए, दूसरे के अंदर भी, तीसरे के अंदर भी। अब जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर कुछ और वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो किसी और इंटरव्यू में भी कुमार सानू ने मोहम्मद अज़ीज़ साहब, रफ़ी साहब, शबीर कुमार साहब का जिक्र किया और तकरीबन 14-15 सिंगरों का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब सिंगरों से आगे मैं निकला, इन सभी सिंगरों से ज़्यादा स्टार मैं हूँ, और ख़ुद को ऊंचा कर रहे हैं, बाकी सबको नीचे कर रहे हैं। क्या ये इंसानियत है? मैं समझता हूँ ये इंसानियत नहीं है। कुमार सानू सिर्फ अपना झंडा लहरा रहे हैं, बाकियों के झंडे को काट रहे हैं, तो ये गलत बात है। कुमार सानू कहते हैं कि 4 दशक तक सिर्फ मैं चला हूँ, मेरा सितारा बहुत बुलंद है, बाकी सितारे नीचे हैं। ये क्या मतलब है इसका मतलब क्या है? वो कहना क्या चाहता है? ख़ुद को ऊंचा कर रहा है, बाकी सिंगरों को नीचे कर रहा है, क्यों भाई? और अज़ीज़ साहब का नाम हर वक्त उसके ज़बान पर पहले में आता है, क्यों? आखिर ऐसा कर क्यों रहा है वो? उसका मतलब क्या है? वो चाहता क्या है? मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा। इतना घमंडी इंसान, इतना गुरूर वाला इंसान सिर्फ खुद को ऊपर कर रहा है, बाकी सबको नीचे कर रहा है। उसको पता नहीं है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटे का कद जितना ऊंचा क्यों ना हो, वो बच्चा ही रहता है बाप के लिए। तो ये बात कुमार सानू के लिए, तुम बच्चे हो। अज़ीज़ साहब, शबीर कुमार साहब और रफ़ी साहब के सामने तुम टिक भी नहीं सकते, उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो, और तुम उनका जिक्र कर रहे हो 14-15 सिंगरों के कि उन सभी सिंगरों से आगे मैं निकल गया। अज़ीज़ साहब का नाम ले रहे हो, रफ़ी साहब का नाम ले रहे हो, किशोर कुमार का नाम ले रहे हो, शबीर कुमार साहब का नाम ले रहे हो, नितिन मुकेश का नाम ले रहे हो, सुरेश वाडकर का नाम ले रहे हो, और कितने नाम तुमने लिए, और बहुत सारे नाम तो तुम भूल गए। उन सब में कह रहे हैं कि मैं आगे निकल गया हूँ। तो पहले दोस्तों ये वीडियो देखिए कुमार सानू का, और उसके बाद मैं दोबारा बात करूँगा। तो आइए दोस्तों, एक नज़र कुमार सानू के इस वीडियो की तरफ। कम किसने कहा आपको? मैं आपको गिना दूं? उस समय कितने लोग थे? आपको मैं गिना दूं? आपको मैं बता देता हूं, फिर आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो मोहम्मद अजीज, शबीर कुमार, अमित कुमार, विनोद राठौर, सुदेश भोसले, सुरेश वाडकर जी, एंड आपको और बताता हूँ, और भी बहुत सारे लोग थे, नितिन मुकेश जी, और भी थे। ये तो खाली 7 हुआ। अभी कम से कम आपको 15 गिना दूंगा। नहीं थे करके 15 सिंगर थे उस समय, ऐसा नहीं। तो 15 सिंगर में से अगर कोई निकल के आता है तो अगर देखो, उसकी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसका आप जो कॉन्सर्ट्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आशिकी के टाइम से भी ज्यादा बिजी हो गए आप। यस, मोहम्मद रफी सब 4 खराब गाना भी गा दिया तो कभी नीचे गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। किशोर दा कभी बहुत सारे गाने ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा भी गाना भी है, लेकिन कभी नीचे गिरेंगे नहीं। क्या मैं दिल में हूं, इधर हूं नए गाने के, क्योंकि नया गाना हम एक तो नया गाना गा ही नहीं रहा हूं फिल्मों मेन स्ट्रीम में। मैं बहुत कम, अभी ये लास्ट शायद दमला के हैसे के बाद समझ लो ओए मैं तो रास्ते से जा रहा था, वो गाना आया था। कुमार सानू ने कितना एक्सपेरिमेंट किया है अपनी आवाज के साथ? देखिए, सब किस्म के गाना गा दिया। ये आप जो बोल रहे हैं ना, सारे किस्म के गाना हमने गाया। आज आइडेंटिटी लोग बना ही नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दैट। वर्सिटैलिटी नहीं है, एक जैसे हो गए। नाउ यू गॉट द पॉइंट। लेकिन ये तोहमत 90s उठाता है। फिर सानूदा ऐसा क्यों है? ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप ये कह रहे हैं मुझे लोग प्यार तो बहुत देते हैं लेकिन इंडस्ट्री में काम नहीं देते। हाँ, तो कोई बात नहीं, काम नहीं देता। मैं तो एक मतलब आपको कॉम्प्लेन की है, एक बोला कि भाई हाँ काम नहीं देते, ये तो बात तो सच है, मैं तो झूठ नहीं बोला।
क्यों नहीं देते? प्यार बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन काम नहीं देता मेन स्ट्रीम में। यही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों? क्या इसके आप पीछे इररिलेवेंट हो गए? इसके पीछे बहुत सारा कारण है। सिंगिंग इज नॉट द पॉइंट, या मेरा वॉइस इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट इज अदर, बहुत सारे थिंग है। एक हम हमारी बात करेंगे, हम बाकी लोगों का बात नहीं करेंगे। हमें बुलाने के लिए एक म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर उतना दम होना चाहिए कि वो कुमार सानू जैसा गाना बनाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उसके अंदर इतना गट्स होना चाहिए कि वो कुमार सानू को गवाए। आप बात को समझा करिएगा। तीसरी बात यह है कि कुमार सानू को गवाने के लिए उनको पेमेंट देना पड़ेगा। लाइन लगा के और बैठे हुए हैं कि भाई हमको खाली गवाओ, चांस दो, आपको चाहिए कुछ हम देते हैं आपको, लेकिन गवाओ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आपको अगर गाना गवाना है तो सोचो आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा। सबसे उसमें मेन चीज है पैसा। अरे हमारे यहाँ पे लाइन लगा के बैठे हुए हैं यार, गला कौन सुनता है यार आजकल। बहुत देर हो गया, अभी लोग बाथरूम नहीं गया बहुत देर तक, अब ये गाना डाल देता है और लोग बाथरूम करके फिर आ जाएगा। तो गाने को इस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बता रहा था कि इसीलिए उनको लगता है कि कुमार सानू से गाना गवाना जो है वो महंगा पड़ेगा। जब बाथरूम जाने के लिए ही गाना गवाना है तो किसी से भी गवा लो। देखो कुछ लोग बोलता है कि 90s बकवास है, ये है वो है। आज भी क्यों सुनते हो 90s के गाने? आज भी क्यों आशिकी, साजन, सड़क, दीवाना, बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कितना आपको गिनाऊं? पर ये सब आपको 4 जनरेशन जब ये गाना सुनते रहते हैं तो मतलब इसको गोल्डन एरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? तो ऐसा कोई एरा दिखा दीजिए जिसको 5 जनरेशन 4 जनरेशन सुन रहा है। नो दोस्तों, हम लोगों ने ये कुमार सानू का वीडियो देखा, इससे साफ जाहिर होता है कि कुमार सानू के अंदर फूट के घमंड भरा हुआ है और ये मतलबी इंसान है। अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुमार सानू को गवाने के लिए आज किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी डायरेक्टर के अंदर हिम्मत नहीं है। कोई डायरेक्टर कुमार सानू के फीस नहीं दे सकता। जब कुमार सानू को बुलाते हैं तो कुमार सानू का फीस कोई नहीं दे सकता। इतना ऊंचा सिंगर है क्या कुमार सानू? हाय 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 हाय, सदके जाऊं सदके। ये हाय हाय, ये तुम अपने कुमार सानू तुम बेवकूफ़ हो, एक नंबर के बेवकूफ़ हो। आज तुम कह रहे हो कि कुमार सानू के गायकी के लिए कोई पैसा नहीं दे सकता, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसका पैसा कोई भर नहीं पाता। और कहता है कि यार कोई कुमार सानू से गाने नहीं गवा सकता क्योंकि कुमार सानू के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, कुमार सानू बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। वो दिन भूल गए और तुम आज लोगों को कहते फिरते हो कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक दिन में 27 गाने मैंने गाए, एक दिन में मैंने 27 गाने गाए हैं, मैंने वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है, किसी ने ये रिकॉर्ड आज तक नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड सिर्फ मेरा है। तो मैं सबको सच्चाई बताता हूँ तुम्हारा। तुम अजीज़ साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो तुम। मैं अर्गिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा ये। जब तुम कह रहे हो ना कि तुमने 26-27 गाने एक दिन में रिकॉर्ड किए, आज कह रहे हो कि कोई कुमार सानू को फीस नहीं दे पाता, इतना फीस है कुमार सानू का। तो वो दिन तुम भूल गए जब तुम पहले जिस दिन तुम गए थे ना लोगों के पास के मुझे गाने गवाओ, मैं पैसे नहीं लूँगा, प्लीज़ मुझे गाने गवाओ। इस तरीके से कर करके तुमने 27 गाने गाए थे एक दिन में, फ्री में। कोई तुम्हें ले नहीं रहा था, 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं था कोई तुम्हें। तुमने लोगों के पैर पढ़ के, डायरेक्टरों के पैर पढ़ के मुझे गाना गवाओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, प्लीज़ मुझे गाना गवाओ, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। इस तरीके से तुमने 27 गाने गाए थे, कोई तुम्हें लेने के लिए तैयार नहीं था। और तुम आज उंगली उठा रहे हो रफ़ी साहब के ऊपर, अजीज़ साहब के ऊपर, शबीर कुमार साहब के ऊपर, और कुमार सानू के फैंस आकर मुझ पर उंगली उठा रहे कि मैं अपने मतलब के लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मुझे कोई कुमार सानू से दुश्मनी नहीं है, मैंने किसी और के ख़िलाफ़ क्यों वीडियो नहीं बनाया? क्योंकि सब अच्छे हैं, किसी ने अजीज़ साहब के ख़िलाफ़ कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। सिर्फ कुमार सानू है जो अजीज़ साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा है, और मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। और दोबारा से मैं यही अजीज़ साहब के चाहने वालों से कहूँगा, रफ़ी साहब के चाहने वालों से कहूँगा, और शबीर कुमार साहब के चाहने वालों से कहूँगा कि मेरे साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, ताकि दोबारा कोई ऐसा बंदा पैदा ना हो कि अजीज़ साहब, रफ़ी साहब, शबीर कुमार साहब के ऊपर उंगली उठाए। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी दोस्त मेरे साथ हैं।
और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। बहुत सारे कमेंट्सों के मैं जवाब दे पाता हूं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्सों के मैं जवाब नहीं दे पाता। उसके लिए मैं आप सभी से माजरत चाहता हूं दोस्तों। किसी को मुझसे बात करना है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा है आपको, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें, तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ कितने हैं अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएं। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मैं हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।